हम भगवान का धन्यवाद कब करते हैं? जब भी कोई मनचाही वस्तु हमें मिल जाती है तो हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। लेकिन असली भक्त वही होता है जो मनचाही वस्तु मांगने पर भी भगवान ना दे रहे हो और तब भी आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो। तो असली भक्त वही होता है जो मांगने पर भी भगवान ना दें और आप उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें। आइए इसी सार के ऊपर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक भक्त था और वह मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करके वह भगवान से बोला कि जाइए भगवान, जाइए, आप कब तक मूर्ति बनकर यहाँ खड़े रहेंगे? जाइए, आप टहल कर आइए और तब तक मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान इस चीज़ के लिए सहमत हो गए और उस भक्त को भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और लेकिन जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो आप किसी से कुछ मत कहना, आप बस यहाँ मूर्ति बनकर खड़े रहना। तो भगवान के जाने के बाद वहाँ पर एक भक्त आया। भगवान के जाने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। व्यापारी ने भगवान के दर्शन किए और जैसे ही वह जाने लगा तो उसका पर्स वहाँ पर गिर गया। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसको पता ही नहीं चला कि उसका पर्स गिर चुका है। वह वहाँ से चला गया। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही गरीब व्यक्ति दर्शन के लिए आया और उसने भगवान के दर्शन किए। वह भगवान से मांग रहा था कि भगवान, मेरे बच्चे भूखे हैं और घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। जैसे ही वह नीचे झुका तो उसे उस व्यापारी का पर्स पड़ा हुआ मिला और उसने वह पर्स अपनी जेब में रख लिया और वहाँ से चला गया। गरीब व्यक्ति के बाद एक नाविक आया जो कि भगवान से मांग रहा था कि मेरी यात्रा सफल हो। वह 15 दिनों की यात्रा के लिए जा रहा था। तो वह भगवान के दर्शन के लिए आया था कि उसकी यात्रा सफल हो। जैसे ही वह दर्शन कर रहा था तो वहाँ उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पुलिस खड़ी थी और पुलिस के साथ वही व्यापारी खड़ा था। वह व्यापारी कह रहा था कि इस व्यक्ति ने मेरा पर्स चोरी किया है। उस व्यापारी ने बहुत कहा कि मैंने पर्स नहीं चुराया है। तो जो भक्त मूर्ति बनकर खड़ा था वह बोल पड़ा कि इस व्यक्ति ने पर्स नहीं चुराया है और पर्स तो उस गरीब आदमी ने चुराया है। अगर आप उसके घर जाकर देखोगे तो पर्स आपको उसी के पास मिलेगा। तो पुलिस और वह व्यापारी उस गरीब व्यक्ति के घर जाते हैं और वहाँ पर उसको पर्स मिलता है। व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल देते हैं और जो नाविक था वह अपनी यात्रा पर चला जाता है। उसके बाद रात होती है और भगवान अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। भगवान के आने के बाद वह भक्त भगवान से कहता है कि पूरी घटना की जानकारी वह भगवान को बताता है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने पहले से ही सबके लिए योजना बनाकर रखी थी। तुमने सारी योजना पर पानी फेर दिया है। मैंने सबके लिए पहले से ही बहुत अच्छा करके रखा था। वह नाविक जो यात्रा पर जाना चाहता था, अगर वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर दुर्घटना होने वाली थी और मैं उस भक्त को दुर्घटना से बचाना चाहता था। अब वह नाविक अपनी यात्रा पर जा चुका है और बड़ी दुर्घटना होने वाली है। उस दुर्घटना में उसकी जान चली जाएगी और उसकी पत्नी भी विधवा हो जाएगी। तो भक्त सुनता है और अपने सभी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगता है। तो कहने का सार यही है कि भगवान ने हमारे लिए पहले से पहले अच्छा करके रखा है। अगर भगवान हमें कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए आप निराश ना हो, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है।